शादरा यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया रिसेंटली और सुसाइड नोट भी लिखा है। सुसाइड नोट में लिखा है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा नहीं है, इस वजह से वो सुसाइड कर रहा है। अगर उस सुसाइड नोट में वो किसी का नाम लिख देता कि मैं इसकी वजह से सुसाइड कर रहा हूं, तो क्या उस इंसान को डायरेक्ट गिल्टी प्रूव कर दिया जाता या फिर उसकी ट्रायल चलती? क्योंकि लॉ में एक टर्म है डाइंग डिक्लेरेशन, जिसका मतलब है कि मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। जो मरता हुआ इंसान बोलेगा उसको कानून सच मान लेगा। तो क्या इस स्टेटमेंट के हिसाब से उस इंसान को डायरेक्ट गिल्टी प्रूव करके जेल में डाल दिया जाता, या फिर उस पे केस होता या उस पे ट्रायल चलती? तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 115 ये कहता है कि किसी को सुसाइड के लिए उकसाना यानी कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो इसके अंतर्गत आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। सुसाइड नोट को कभी कभी डाइंग डिक्लेरेशन माना जा सकता है अगर उसके सपोर्ट में कोई विटनेस हो, कोई चैट्स हो, कोई ऑडियो मैसेजेस हो, या फिर उसको सपोर्ट करने के लिए कोई सेकेंडरी एविडेंस हो। उस टाइम पे उस डाइंग डिक्लेरेशन को लास्ट एंड फाइनल एविडेंस माना जा सकता है। तो सुसाइड नोट पे सिर्फ नाम लिख देने से आपको जेल नहीं हो सकती है, क्योंकि लॉ कहता है कि किसी को बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना सफिशिएंट प्रूफ के गिल्टी प्रूफ नहीं कर सकते, आप उनको जेल में नहीं भिजवा सकते हो। तो समझो सुसाइड नोट सिर्फ शुरुआत है, अंत नहीं है। क्योंकि लॉ के लिए हर चीज का सॉल्यूशन इन्वेस्टिगेशन से निकलता है, सिर्फ एक कागज के टुकड़े पे किसी का नाम लिखने से नहीं निकलता है। तो अगर सुसाइड नोट को सपोर्ट करने के लिए सेकेंडरी एविडेंस है तो ही सिर्फ उनको डायरेक्ट जेल हो सकती है, अदरवाइज नहीं।